एक नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, कोई लीला नहीं, वो परमात्मा है। जब परमात्मा आकार धारण करते हैं इसको साकार कहते हैं। साकार का मतलब सगुण नहीं है। गुणे न सह वर्तमान सगुण। भगवान पद्मपत्र में विवाम्भसा उनके भक्त भी रहते हैं। कमल का पत्ता को जैसे पानी नहीं लगते ऐसे भगवान का भक्त को या भगवान को कुछ नहीं लगते। साकार स आकार साकार। नास्ति प्रतिमा तस्य यस्य न महत जस। इसका मतलब तो ये नहीं है प्रभु जी का मूर्ति नहीं है। मूर्ति प्रतिमा न तत्प्रतिमा, उनके साथ तुलना करने के लिए कोई योग्य नहीं है। लेकिन जो प्रतिमा बनाया जाता है प्रभु का, वेद पुराण दर्शन, पुराण उपपुराण दर्शन ये सब सुनकर प्रभु का प्रतिमा इससे सादा प्रतिमा नहीं है। लैट्रिन में कोई माथा नहीं टेकते। मार्बल पत्थर से लैट्रिन भी बनता है, मार्बल पत्थर से तुम्हारा विश्राम लेने के लिए घर भी बनता है, और मार्बल पत्थर से ठाकुर जी का मूर्ति बनता है। ठाकुर जी का मूर्ति को तुम शुद्ध भाव से जाकर पूजन अर्चन करते हो। लैट्रिन को शुद्ध हो शौच होने के लिए जाते हो। लैट्रिन व टॉयलेट शौचालय हो सकता है, शौचालय हो सकता है, लेकिन भगवान का मंदिर पवित्र पावन। आप मार्बल से भी घर बनाओ, मकान बनाओ, 4 हवेली बनाओ, कोई मतलब नहीं। लेकिन वो तुम्हारे अट्टाली प्रासाद भवन जो भी कहो कि रेस्टोरेंट कहो, ये पावन नहीं हो सकते हैं। शौच हो सकता है, आप साफ सफाई रख सकते हो, लेकिन एक गौशाला पवित्र है, गौमाता रहते हैं। गंगा मैया बहते जाते हैं समंदर की तरफ, वो पावन है। ठाकुर जी का मंदिर पावन है। हमारा पावन लैट्रिन कह सकते हो कभी भी ना। लैट्रिन जगह में हमारा प्रेम नहीं रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान जब सब कुछ जगह में रहते हैं फिर भी वहीं मन का स्वच्छता नहीं रहते। और ठाकुर जी को जहाँ रखे हो पूजा का मंदिर घर में, वो मंदिर में जाने से भक्ति भाव आ जाता है। ब्राह्मण तो जन्म से जाति है, जन्म से जननाथ जाति, जिनमें ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व रहता है। श्रोत्रिय ब्राह्मण संबित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कोई वैद पुराण का अध्ययन किया, जैसे सूत पौराणिक था, पुराण अध्ययन करने वाला शूद्रों का वेद में अधिकार नहीं था, तो स्त्री शूद्रा द्विजबंधुनाम त्रयीमा श्रुति गोचरा। स्त्री महिलाओं के लिए, शूद्र निचली जातियों के लिए, और द्विजबंधु जो ब्राह्मण का निंदा करता है, इनको श्रुति पहले वेद को सुनाया जाता था ना। ऋषियों ने देखा, ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा, इनमें इनका अधिकार ही नहीं कभी। फिर व्यास ने और जैमिनी ने जो दर्शन, दो दर्शन मीमांसा दर्शन बनाया, जैमिनी ने बताया, वो तो शूद्र संत थे ना, व्यास जी का चेला थे। उन्होंने बोले सर्वाधिकारम तो हम शूद्र, किया हम वेद नहीं पढ़ सकता हूँ। पढ़ोगे पढ़ो, कोई मतलब नहीं। अनधिकार काम करने से ये विकल्प हो जाता है। अधिकार योग्यता नहीं होने से कुछ भी काम, वेद पढ़े के बारे में नहीं कहते, मैं कुछ भी काम तुम नहीं कर सकते। और
जन्मना ब्राह्मणज्ञ फिर कर्मणा ब्राह्मणज्ञ हो। ब्राह्मण का कर्म करके वेद को रट देने से मंत्र को कोई ब्राह्मण नहीं बन जाते। इस श्रोत्रिय ब्राह्मण इनको एक प्रकार ब्राह्मण वर्ग में लिया जाता है और शुद्ध अशुचि से शुद्ध होता है, अशौच से शौच होता है, स्पर्श से स्पर्श करने का योग्य होता है। जब कुछ अच्छा नीति नियम पालन करके वैश्य या क्षत्रिय या शूद्र या अंत्य जाति, उष्म जाति, जबन, मुस्लिम या ईसाई या और कोई निचली जाति जैसे पहाड़ी जाति है, आदिवासी, निषाद, बेन राजा का शरीर से जिन्होंने निकला पाप भाग से, पुण्य भाग से तो भगवान पृथु और माता अर्ची का आविर्भाव हुआ। पाप भाग जब निषाद हुआ, वो निषाद भी जंगल का राजा है, लेकिन राजा तो है जंगल का राजा, गांव का नहीं, का देहात, शहर का नहीं या देहात का नहीं। और उनका मूढ़ आसुरिक बुद्धि भी रहता है, क्योंकि वो पाप से पैदा हुआ। पाप जो नया गीता में भी है ना। तब फिर आओ, ब्राह्मण घर में पैदा हुए, इनका तो पूर्व संस्कार बहुत है। भगवान कहते हैं विप्र प्रसाद मम नाम विष्णु, विप्र प्रसाद मम भर्ज लक्ष्मी, विप्र प्रसाद जगतपालक हम, विप्र चरण में सदा वंदामहे। भगवान ब्राह्मण का चरण कमल को का आश्रित है। और ब्राह्मण मर्त्य का देवता है, भूसुर है। 4,84,000 जोनि से भटकते भटकते जीवात्मा जन्म मृत्यु चक्र में ओ गोमाता का जन्म होता है 1000 बार, और फिर ब्राह्मणी का गर्भ में प्रवेश करके ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण ऐसे छोटे मोटे खामख्याली बात, हल्की फुल्की बात नहीं है। तो वह ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, जन्म जाति है, इनका जिन्स में ब्राह्मण है। लेकिन जो ब्राह्मण कर्म करके वेद पढ़ाई करते हैं, स्थिति साहित्य पढ़ाई करते हैं, संहिता पढ़ाई कर सकते हैं, दर्शन उपनिषद पढ़ते हैं और कुछ कुछ नियम पालन करते हैं, वो श्रोत्रिय ब्राह्मण है। श्रोत्रिय शास्त्र पढ़ने वाला, जो भगवान का कथा कहते हैं, वो भी ब्राह्मण है। ब्रह्मनिष्ठम, लेकिन ब्रह्म में जिसका निष्ठा है, जो सन्यासी बनकर चले गए, दीर्घ दिन संस्कार में रहते हैं, सतु दीर्घ काल अनंतर संस्कारात् दृढ़ भूमि, वो धीरे धीरे ब्राह्मण पद को प्राप्त होते हैं। लेकिन स्वीकृति भी होना चाहिए। सुत महामुनि को भगवान बलराम ने स्वीकृति दिया कि तुम व्यास बन के कथा कहो ऋषियों को। शूद्र है, असवर्ण व्यक्ति है, सुत पौराणिकी सुत लोमहर्षण, जिनका कथा सुनकर तुम्हारा लोम पुलकित हो जाएगा, खड़े हो जाएंगे प्रभु का प्रेम से। बग्गदगदा द्रवति जस्य चित्तम, लेकिन इतना घमंडी था, शूद्र का जिनसे ना घमंडी था। मैं इतना संतों को पुराण कथा सुनाता हूँ, भगवान बलराम स्वयं आने का बाद भी उन्होंने प्रभु को सम्मानित नहीं किया। भगवान उनका सर फोड़ दिया, मार दिया, प्रभु जी ने मार डाला उनको। वो तो ब्रह्मगति प्राप्त हुए लौकिक विचार से, वह शूद्र है, वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है, उनको भगवान ने मार डाला घमंडी के लिए। और भगवान का हाथ में जब मरा, वो मरा नहीं, तर गया। इसीलिए अब देखो, जो परंपरा है वेद पाठ या कथा कहने का, वेद में तो बस क्षत्रिय शूद्रों का अधिकार नहीं है। स्वार्थ से ब्राह्मणों ने जनेऊ दिया क्षत्रिय को और वैश्य को।
ये कभी नहीं। तो हरियाणा पंजाब जाओ, जहाँ ओरिजिनल छत्री है, जाट है, वो जनेऊ नहीं पहनते। कहते भाई हम थोड़ी ब्राह्मण हो जनेऊ पहनेंगे। अब तो श्री राम शर्मा आचार्य और महर्षि दयानंद ने सबको जनेऊ पहना दिया। 10 संस्कार से उन्होंने जनेऊ नहीं पहनते। इनको एक श्रृंखलित रहने के लिए जनेऊ दिया जाता है। इसलिए मालाधारी और सूत्रधारी 2 प्रकार है। ब्राह्मण सूत्रधारी है और शूद्र वैश्य ये सब मालाधारी है। उनका जनेऊ ऐसा ही रहता है, ऐसे रहता है जनेऊ माला का तरह। लेकिन ब्राह्मण का जनेऊ ऐसे रहता है, ऐसे 10 संस्कार से वो व्रत उपनयन संस्कार करते हैं। आधा पाव घी हवन करके सबको जनेऊ दे देते हैं। अरे कुछ बुराई भी नहीं है। जब कोई निचली व्यक्ति मांस मच्छी खाते हैं, नशाबाज नशेबाज सट्टाबाज होता है, लफड़ा काम करते हैं, उनको जब सुधार कर कुछ बंधन में रखा, यह साख्य सूत्र है, यज्ञ सूत्र नहीं है। यज्ञ करने का अधिकार शूद्र का कभी भी नहीं है, वैश्य का भी नहीं है, क्षत्रिय का भी नहीं है। जब भी करते हैं, भगवान कृष्ण ने, राम ने यज्ञ किया, लेकिन ब्राह्मण बैठाया। यज्ञ का रक्षक है क्षत्रिय, यज्ञ का पोषक है वैश्य, यज्ञ का सेवा करने वाला है शूद्र। यज्ञ करने का अधिकार इनका नहीं है। मनु महर्षि का शास्त्र को, संहिता को तोड़ मरोड़ करके अब लोगों ने पेश किया। वो तो पहला संविधान था और अच्छा था। जन्म ना जायते शूद्र संस्कार द्विज मुच्यते वेद अभ्यास भवेद विप्रह ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। आयुर्वेद का तुम अभ्यास करोगे, कोई बात नहीं, अधिकारी हो पहले, योग्यता है तो। एक संत महात्मा को बोला, एक अमेरिका वासी या विदेशी, बोला बाबा जी हमको गायत्री मंत्र दो। बाबा जी बोले गायत्री मंत्र तो मेरा पास है। गायत्री मंत्र ये मातृगुप्त भाषण है, ऐसा विद्या है, ये गुप्त विद्या है, मैं तुम्हें कैसे दूँ। उन्होंने बोला मैंने तो गायत्री मंत्र जानता हूँ, तो पढ़िए। उन्होंने मंत्र पढ़ा, ओम भूर्भुवः ठट्ठ बिट्टोड़ बालेनंग भड़गोड़ बट्ठ धीमहि ढिढोड़ पटोटाट। संत महात्मा बोले तोड़ मरोड़ करके ये तो गायत्री मंत्र है, तुमने कोई किताब देखकर पढ़ दिया, रट दिया। तुम श्रोत्रिय हो, लेकिन इनमें जो पढ़ाई करते हो, पढ़ाई अशुद्ध होता है, शुद्ध नहीं होता है। सही तरीके से तुम नहीं पढ़ते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र पढ़ने से, पतंजलि महर्षि का योग दर्शन का मंत्र है, ये दर्शन का सूत्र है, इसको पढ़ने से ये तारक हो जाता है। ब्रह्म नाम प्रभु का नाम है, सारे जगत का मंगलकारी प्रभु का ओंकारमय जगत से निराकार ब्रह्म तक ये प्रभु का स्तवन है। ये मंत्र उद्धारक तारक होता है। लेकिन तुम जो पढ़ा अंग भोड़ ये मारक बन जाता है, इनमें कुछ फायदा नहीं, लेकिन घाटा तो जरूर होता है। इसीलिए तो मंत्र का अधिकार ही नहीं है। तन मंत्र ब्राह्मणाधीनम, मंत्र ब्राह्मण का अधीन है, दूसर का नहीं है। लेकिन भागवत में सबका अधिकार है। भागवत पढ़ो, सुनो, सुनाओ। फिर परंपरा है। ब्राह्मण व्यास गद्दी पे बैठकर भागवत कह सकता है, क्षत्रिय खड़े होकर कह सकता है। पृथु परंपरा, व्यास परंपरा, सुख परंपरा और पृथु परंपरा। वैश्य भागवत
ये व्यापारी वस्तु नहीं है, इसलिए वश्य का अधिकार नहीं है। वो सुनेगा लेकिन कह नहीं सके, क्योंकि वश्य का मोल भाव करके है जो पण्य वस्तु है इसको खरीदते हैं और बेचते हैं। भागवत खरीदने का वस्तु नहीं है और बेचने का वस्तु नहीं है। हाँ, खरीद कर सकते हैं। मूल्यम लोल्ली व केवलम, जब तुम्हारा जिज्ञासा आ जाता है भागवत सुनने के लिए, वही कीमत है उनका, बेचने का नहीं है। मूल भाव करके भागवत बेचा नहीं जाता है। इतना रुपए में मेरा कथा जाता है, रुपए में कथा सीमित नहीं है। तुम कथा ही नहीं जानते, केवल लंबे लंबे चोटी वाले हो और कुछ नहीं। न भागवत का भाव है तुम्हारे हृदय में, न भागवतीय संस्कार है, न सदाचारी हो, ढोंगी हो। भागवत अलग वस्तु है। भागवत सबसे पावन है। सेवनात्, श्रवणात्, पाठात् दर्शन पापनाशे। मन, वचन और कर्म तीनों में संस्कार शुद्धता रहने पर जीव भागवत का अधिकारी बनते हैं। और शूद्र परंपरा नारद जैसे डागबाजी यंत्र से वीणा से गाते हैं। देवदत्तम इदम इदम वीणा ब्रह्म स्वर ब्रह्म विभूषण, पहला स्कंद में है। देवताओं ने ब्रह्मा को वीणा दिया, ब्रह्मा नारद को वीणा दिया, और नारद वही वीणा से गा गा कर खड़े होकर घूमते फिरते भगवान का कथा कर। ये शूद्र परंपरा है। शूद्र डागबाजी यंत्र में गा सकते हैं लेकिन बैठकर नहीं, या क्षत्रिय बैठकर कथा नहीं कर सकते। कथा केवल ब्राह्मण करते। इसलिए विरगतो वैष्णवो विप्राहा। कोई मुक्त सन्यासी, सन्यास परंपरा तो है, ब्राह्मण ही संत होते हैं ना। एक बार शूद्र ने संत हुआ त्रेता युग में, शंभु ऋषि, और ब्राह्मण का घर में एक ब्राह्मण बच्चा बीमार पड़ गए, और बीमार नहीं छोड़ा क्योंकि अपना कुलाचार धर्म को छोड़ दिया शूद्र ने, और तप करने के लिए गया। राम भगवान ने उनको मारा। कुल धर्म नष्ट करने वाला शूद्र को मारा तो भगवान का हाथ में मरकर उतर गया, वो अलग बात है। अपना तप का फल तो मिलता है, जो जैसे कर्म करता है तो उनको ऐसा फल मिलेगा। लेकिन जो लौकिक धर्म है, कुलाचार धर्म है, जाति वर्ण का व्यवहार है, वो कुलाचार को जो त्याग कर देते हैं उनका तो इंसानियत ही नहीं है। अपना कुल धर्म को लेकर ठाकुर जी का भजन पूजन करो। भजन में सब अधिकारी है। प्रभु का नाम लेना, प्रभु का कथा सुनना, प्रभु का मार्ग में चलना, सदाचारी बनना, ये तो सब मानव का फर्ज है, मनुष्य का कर्तव्य है। पिता माता का सेवा, गौ माता सेवा। और एक बात है, जब बड़े कुल में जन्म हो तुम्हारा मन में घमंड भी नहीं होना चाहिए, और नीचे कुल में जब पैदा हो मन में कोई अफसोस नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी हमको तो जन्म दिए हैं, कृपा करके मनुष्य जन्म दिए, ये बड़ी बात है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये बारे छोड़ो, हम मनुष्य हों, और मनुष्य जन्म में 24 उपादान से शरीर बनता है। ये भगवान को प्राप्ति करने के लिए जन्म है। अपना कुलाचार धर्म को लेकर प्रभु का भजन करो भाई। भजन बिना भव जल को न तरे, भजन बिना भव जल को न तरे। एक दूसर, भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। ये पहला पाठ है। दूसर पाठ फिर सीरियल चलेगा। ये बारे में धर्म कर्म जाति पाति वेद पुराण और सगुण निर्गुण साकार निराकार, ये बात ही चलेगा। आज कथा का विश्राम। प्रभु सबका भला करें। हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।
तद्विष्णुं परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिवि चक्षुराः ततः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। हरिः ओम नमो नारायणाय। हरिः ओम नमो पुरुषोत्तमाय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।